क्या हरियाणा शक्ति खत्म होने की कगार पे है? आप सोच रहे होंगे हरियाणा शक्ति क्या है। दरअसल हरियाणा रोडवेज को हरियाणा शक्ति का नाम दिया जाता है और पूरे भारत में सबसे तेज चलने वाली हरियाणा रोडवेज परिवहन निगम की बसें मानी जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हरियाणा रोडवेज को पैदा करने वाली जननी आज खत्म होने के कगार पे है। आपको दिखाएंगे कि कैसे ये दावा किया जा रहा है कि क्या हरियाणा रोडवेज खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर ये कहें कि हरियाणा रोडवेज की जननी यानी कि मां वो खत्म होने जा रही है, वो आज पैसे पैसे के लिए मोहताज है। आखिर कौन है हरियाणा रोडवेज की मां? दरअसल हरियाणा रोडवेज की जो बसें बनती हैं वो केवल और केवल गुरुग्राम में बनती है। पूरे हरियाणा में हरियाणा रोडवेज के 23 डिपो हैं और 23 डिपो में चलने वाली लगभग 2600 बसें इसी गुरुग्राम के एक हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है वहां से बनकर निकली है। दरअसल आज इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी एक एक पैसे को मोहताज हैं। मोहताज इसलिए क्योंकि पिछले 5 महीनों से इन कर्मचारियों को सरकार ने तनख्वाह ही नहीं दी है। बेचारे तनख्वाह पाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से वो गुरुग्राम में अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में काम करने वाले या ये कहें कि हरियाणा रोडवेज की बसों को बनाने वाले ये कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि एक तो हरियाणा सरकार रोडवेज की नई बसें नहीं बनवा रही है, दूसरा उनको पिछले 5 महीनों से सैलरी भी नहीं दी जा रही है। आपको बताएं कि हरियाणा रोडवेज की बसों का निर्माण गुरुग्राम के बहरामपुर रोड पर होता है, जहां पर हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का वर्कशॉप है। यहां पर दरअसल हरियाणा रोडवेज की सभी बसों का निर्माण होता है और इसके अलावा जो हरियाणा रोडवेज की बसें खराब हो जाती हैं उनको रिपेयरिंग का काम भी यहीं पर किया जाता है। वर्तमान समय में हरियाणा रोडवेज के पास तकरीबन 2600 बसें हैं, जिनमें से कुछ बसें खराब हो जाती हैं तो उनको रिपेयरिंग के लिए यहां पर लाया जाता है। इसके अलावा पूरे हरियाणा में जितने भी बस डिपो हैं वहां अगर किसी को बसों की जरूरत होती है तो नई बसों का निर्माण भी यहां पर किया जाता है। लेकिन पिछले लगभग 5 सालों से हरियाणा रोडवेज ने एक भी नई बस का निर्माण नहीं करवाया है, या ये कहें कि इस विभाग को कोई भी सामान नहीं दिया गया या कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया जिसकी वजह से नई बसों का निर्माण किया जा सके। हालांकि इस वर्कशॉप में अभी भी कुछ ऐसे जो नवनिर्मित बसों के ढांचे खड़े हुए हैं जिनको सामान पूरा ना होने की वजह से इसी तरह छोड़ दिया गया है। अब ये कर्मचारी करे भी क्या, जब इनके पास सामान ही नहीं है तो इन बसों को बनाया कैसे जाए। इसमें लापरवाही किसकी? लापरवाही निगम की, लापरवाही सरकार की कि आखिरकार पूरा सामान क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि पिछले 5 सालों से हरियाणा रोडवेज की एक भी नई बस नहीं बनवाई गई है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जो 2600 बसें पूरे हरियाणा में चल रही हैं, अगर उनमें से कुछ कंडम हो जाती है तो फिर हरियाणा का सफर हरियाणा रोडवेज में कैसे होगा। इन कर्मचारियों को क्या दुख है, क्यों इनको सैलरी नहीं मिली है और क्या ये आगे करने वाले हैं, उनसे बात की हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने। हरियाणा रोडवेज की बसें जिन्हें हम हरियाणा परिवहन शक्ति के नाम से जानते हैं, जो लोग इन बसों को बनाते हैं उन्हें लगातार 5 महीने से कोई भी तनख्वाह नहीं मिली और हम इस वक्त उसी जगह मौजूद है जहां से इन बसों को बनाया जाता है और इनमें जो भी टूट फूट होती है उसको ठीक किया जाता है। तो हमारे साथ वो लोग मौजूद है जो इन बसों को ठीक करते हैं, लेकिन उन्हें 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिली। आइए उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें सैलरी न मिलने का कारण क्या है। जी सर, आप बताइए कि आपको अभी तक तनख्वाह क्यों नहीं मिली? देखिए, यहाँ पूरे हरियाणा की बसें नई बन के तैयार होती हैं, लेकिन लगभग 4.5 और 5 साल से कोई भी हरियाणा सरकार ने नई चेसिस नहीं दी हैं 809 बसें, लेकिन उनमें से मात्र 64 चेसिस यहाँ आई हैं। लेकिन बसें बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, जैसे रंग पेंट, पाइप 60-40 का पाइप, कोयल, उसके बाद में जो भी बस में जो समझदार मटेरियल वो मटेरियल नहीं है। और हम सरकार से एक मांग करते हैं कि HRC के अंदर लगभग 60 और 62 कर्मचारी रह गए हैं, उनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं है, वो सैलरी का प्रावधान सरकार करे। अब सरकार परिवहन मंत्री का 4-5 दिन पहले बयान आ गया था कि हम बनी बनाई बसें लेंगे, बनी बनाई बसें ले ली जाएंगी, तो यहाँ रोडवेज के अंदर बसें तो बनी नहीं, हमारी सैलरी कहाँ से निकलेगी। ये आपको जो तनख्वाह है कब से नहीं मिल रही है और क्यों नहीं मिली? 5 महीने से सरकार कहती है कमाओ और खाओ, लेकिन हम कहाँ से? हम तो यहाँ ड्यूटी करने के लिए आते, पुराने बसें रिपेयरिंग होती हैं, नई सरकार ने चेसिजें दी नहीं तो हम बसें कहाँ से बनाएं। उनका रॉ मटेरियल सरकार का प्रबंध करने का काम सरकार का होता है, हम कहाँ से? आप किन किन लोगों से मिले और आपको क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? हमें प्रधान जी से पूछ ले, व्यक्तिगत जो उन्हें बता देंगे। जी सर, आप बताइए आप किन किन लोगों से मिले और आपको क्या आश्वासन दिया है? हमें 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण और भविष्य में भी
जो मंत्री जी के बयान आ रहे हैं कि हम यहाँ पर गाड़ियाँ नए बना करके किलोमीटर की 1000 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और गाड़ियाँ बड़ी बनाई खरीद देंगे। तो हम अभी परसों मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने हमारे को कहा कि हम देख लेंगे, अगर हमने गाड़ियाँ बनवाएंगे, अगर हमने रोडवेज को चलाना होगा हम आप बनवा लेंगे, ना हम बड़ी बनाई ले लेंगे, वो हमने देखना है। हमने वहाँ कहा कि जो HRC के अंदर लोग कार्य कर रहे हैं उनको 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, आप हमारे बारे में अब सोचो कि हमारा क्या होगा। उन्होंने वेतन का आश्वासन दे दिया, कह रहे हम वेतन देंगे, 5-10 दिन रुको, हम इसका रोडवेज में विलय कर देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, पहले भी हम मिले थे, उसमें भी हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हम रोडवेज के अंदर विलय कर देंगे। लेकिन जब रोडवेज के अंदर विलय करने की बात आती है तो वो लोग कहते हैं कि एक निगम बना दी हमने, और निगम हरियाणा रोडवेज सरकार का विभाग है, इसलिए हम निगम के कर्मचारियों को उसमें नहीं बेच सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि जब 87 के अंदर ये 27/11/87 को जब ये निगम बनाई गई रोडवेज से, तो उस समय लिखित में जो तत्काल हमारे परिवहन मंत्री होते थे धर्मवीर जी, उनके समय जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें ये लिखित में आश्वासन दिया था हमें कि आप रोडवेज का हिस्सा हैं और इन तमाम कर्मचारियों को रोडवेज की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो सुविधाएं न दे करके, और 2013 में HRC के नए नियम बना दिए कॉरपोरेशन के, उस समय तक हमें सुविधाएं सब मिलती रही। लेकिन आज हमारे पास ना तनख्वाह है, ना मेडिकल भत्ता है, जो हमारे रिटायर साथी हो जाते हैं। आज हमारी तमाम जो सुविधाएं हैं रोडवेज की वो छीन ली गई हैं। इसलिए हम रोडवेज का कर्मचारी, HRC का कर्मचारी, हम यहाँ पर मुख्य अपने महाप्रबंधक को हमने ज्ञापन भी दिया, नोटिस दिया है, हमारे MD के नाम, चेयरमैन के नाम, परिवहन मंत्री के नाम, वित्त विभाग में हमने बाकायदा नोटिस दिया। हमने 2 दिन तक यहाँ पर प्रदर्शन किया और 25 और 26 को हमने 2 दिन का धरना भी दिया है। लेकिन सरकार के जो आला अधिकारी जो हमारे हेड ऑफिस में बैठे हैं, जो हमारे MD हैं, हमारे चेयरमैन हैं, वो वेतन ले रहे हैं, हमारे को 5 महीने से वेतन नहीं। हमारे बच्चे आज एडमिशन नहीं हो रहा, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं, हमारे वो हम उसके फीस नहीं भर पा रहे। हमारे बच्चे घर बैठे हैं, खाने के लिए दाने नहीं, क्योंकि 5 महीने हो गए सरकारी कर्मचारी, हम कहाँ जाएं। सरकार हमारी बात को सुन रही, अनसुना कर रहे हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया था कल कि हम जैसे ही आएंगे, ड्यूटी समय से पहले ही हम आए यहाँ पर, हम वहाँ से प्रदर्शन करके आए हैं और कल से हम ये निर्णय लेंगे। आज ही हमने ये निर्णय लेना है कि हम काले झंडे के द्वारा वहाँ से डेली प्रदर्शन करते हुए आएंगे। और उसके बाद हमें जो 4 तारीख से हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उससे आगे जो निर्णय होगा, उसके आगे जो निर्णय होगा वो भी हम लेकर के, चाहे हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़े, लेकिन हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। जब हमें वेतन नहीं है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं बचा खोने के लिए भी। तो अब हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और इसमें हमारे जो दूसरे रोडवेज के साथी हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो लोग हमारी मदद करेंगे और हम इसको मिलकर के वो करेंगे। क्या वजह है कि सरकार नई बसें नहीं बनवा रही है? देखिए, ये सरकार अपने चेतों को कि रोजाना इस सरकार ने आज सत्ता में 7 साल के करीब हो गए हैं, पिछले 5 साल चले गए, एक भी गाड़ी इन्होंने नहीं खरीदी। अब भी ये कह रहे हैं 1 साल से कि हम 850 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं खरीद रहे। और ये कह रहे हैं कि हम नई किलोमीटर की स्कीम पर गाड़ियाँ लेंगे। हम ये कह रहे किलोमीटर स्कीम पर गाड़ियाँ लेंगे तो फिर ये रोडवेज के जो कर्मचारी हैं 16,000, ये कहाँ जाएंगे? दूसरा जो किलोमीटर की गाड़ियाँ हैं वो रोजाना एक्सीडेंटें कर रही हैं, सरकार उससे कोई सबक नहीं सीख रही। लेकिन सरकार ने जनता मरो, सुविधा मिलो ना मिलो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। केवल मात्र उनका एक ही है कि किलोमीटर की गाड़ियां ले, अपने चेतों को फायदा पहुंचाने के लिए इस विभाग को बंद करना चाहती हैं। इसलिए यहाँ पर नई गाड़ियां नहीं बनवाई जा रही। हरियाणा रोडवेज की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन आजकल इनके बारे में जो सुनने में आ रहा है कि जो नई बसें आ रही हैं उनमें वो मजबूती नहीं है। तो आप बताइए इसके बारे में। नहीं, मजबूती उतनी ही है, वो ही मटेरियल लगता है और वो ही सारा सामान लगता है, गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। इसमें सरकार किलोमीटर स्कीम की ठेके पर गाड़ियाँ लेना चाहती है, रोडवेज का निजीकरण करके और प्राइवेट गाड़ियों को लेना चाहती है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और यहाँ पर कर्मचारी भी मेहनती हैं और बढ़िया यहाँ पर हर बार सरकार को, इनको हमारे MD और चेयरमैन को शील्ड मिलती है बढ़िया, उसके किलोमीटर के ऊपर बढ़िया सुविधा और बढ़िया बॉडी के नाम के ऊपर हमारे उच्च अधिकारियों को शील्ड भी मिलती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इसमें सरकार निजीकरण करना चाहती है। अगर आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई तो इसको लेकर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा भूख हड़ताल का है जी, 4 तारीख से भूख हड़ताल पे जाएंगे और भूख हड़ताल के बाद यदि सरकार नहीं चाहती तो हम आज अनिश्चितकालीन हड़ताल भी पर भी जाएंगे।
जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। जैसे कि हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो लोग भूख हड़ताल भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि जो लोगों की जो सैलरी अभी तक नहीं मिल पाई है उसकी क्या वजह है। मेरे सहयोगी सुनील के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। जब आपको बस से किसी लंबे सफर पर जाना हो तो आप इंतजार करते हैं कि हरियाणा रोडवेज की बस आएगी तो उसी में बैठेंगे, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बसें अपने तय समय से पहले ही आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है। लेकिन आज हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जिस हाशिए पर पड़ी है उसे देखकर लगता है कि जल्द ही आपका यह सपना अब सपना ही बनने वाला है कि आप कहीं बाहर सफर पर जाएं और आपको हरियाणा रोडवेज की बस आती हुई नजर आए। अब देखना होगा कि इन कर्मचारियों को सैलरी समय से मिल भी पाएगी या फिर ये आने वाले समय में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।